बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पहले दिन से अहम तरीन मामलात के ऊपर फैसले दिए जा रहे हैं और अहम तरीन केसेस को टेकअप किया जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से लेकर आज तक जितने भी अहम तरीन रियासत हुकूमत की सतह के मामलात हैं उनको टेकअप किया गया है और इसी के अंदर इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाई, दूसरा नवाज शरीफ को जिस तरह से मैनेज करके रिलीफ फराहम किया जा रहा है, और तीसरा ये कि एक अहम तरीन मामला फैजाबाद धरने का केस जो कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ था और इमरान खान भी इस बारे में चाहता था कि इस मामले का फैसला निकलना चाहिए। अब उसके ऊपर भी अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून की हुक्मरानी और बदतरीन इंतकामी कार्रवाई और ये जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके ऊपर दो टोक अंदाज में डट गए हैं और फैसला सुना दिया है। अब आपने पूरे मामले को समझना। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले में तो काफ़ी मशहूर है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करने वाले चीफ जस्टिस हैं, जज हैं। अपने दौरे हुकूमत में जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है, आज तक उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की, हुक्मरानी की बात की और अभी तक जो उनकी जानिब से मामला चलाए जा रहे हैं, केसेस को टेकअप किया जाता है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिस पर इमरान खान ने भी रिजर्वेशन दी, पीडीएम हुकूमत की जानिब से ये बिल पास किया गया। इसका मकसद ये था कि इसमें से हमने बारीक वारदात डाल के नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम करना है, नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकालना है, नवाज शरीफ को अपील का हक दिलवाना है और नवाज शरीफ की ना सिर्फ सजाएं ख़त्म करवानी है बल्कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन वाला मामला है, जो ताहयात है, उसको 5 साल करके उसकी मुद्दत को कम करके नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाना था, ये मकसद था। और इसी तरह से इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो नैब तरामीम के ऊपर फैसला दिया, इलेक्शन के मामले के ऊपर फैसला दिया, वो तारीख में अमर हो गया है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर फिर इंतखाबात के मामले पर मौजूदा चीफ जस्टिस का भी इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़, और तीसरा ये कि अब फैज़ाबाद धरने को भी खोल दिया गया और फैज़ाबाद धरने में बहुत ही अहम तरीन रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने आए हैं। देखिए, उस वक्त जो मामला थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खुल कर बात की है, वो सिर्फ इमरान खान ने की है। इमरान खान इस बात को समझता है, इमरान खान इन मामलात को समझता है, इमरान खान इन बारीकियों को, पेचीदगियों को समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम का राइट है, हक के राय दही, यानी कि वोट का सही इस्तेमाल, वो आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं होता। अगर वोट के ज़रिए से कोई हुकूमत तश्कील पाती है, बनती है, मार्ज वजूद में आती है, तो उसको पावर या अथॉरिटी नहीं दी जाती, उसको इख्तियारात नहीं दी जाते और उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। अगर कोई क्राइसिस आ गया, बहरान पैदा हो गया, मसला पैदा हो गया या कोई बहुत बड़ा पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है, तो उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत के ऊपर डाल दी जाती है। लेकिन जैसे ही कोई क्रेडिट देना हो, जैसे कोई अच्छा काम हो, जिस जिस डील का, एग्रीमेंट का या कोई ऐसा मामला हो चाहे जिसका क्रेडिट देना मकसूद हो, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया जाता है। तो ये इमरान खान ने इस बारे में बड़ी दो टोक अंदाज में बातें की हैं कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, उसके हवाले से हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और ये नवाज शरीफ तो अभी भी उसी डगर के ऊपर चल रहा है। नवाज शरीफ को जो आज रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ को जो आज अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, जो इनका बड़े देर से मुतालबा था मरियम नवाज का, ख़ास तौर पर तराजू के पलड़े बराबर किया जाए, और उनके पीछे मकसद ये होता था बात करने के, उनका मकसद ये होता था कि हमें भी इसी तरह से अदालतों को मैनेज करके फैसले सुना के इंसाफ फराहम किया जाए, हमें केसों से बरी किया जाए, एनआरओ दिया जाए। असल इसके पीछे एनआरओ की डिमांड होती थी। तो आज वो एनआरओ जब मिल रहा है तो नवाज शरीफ तो बड़ा खुश है, नवाज शरीफ की बातें खेल रही हैं, नवाज शरीफ तो बड़ा इस हवाले से खुशोखरम फिर रहा है कि मेरे साथ तो आज एनआरओ मिल गया है और प्रोटोकॉल मिल रहा है और आज जो मेरे साथ सलूक किया जा रहा है
बारे न्यारे हो गए हैं और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि इस हवाले से आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करने वाले बड़े मशहूर व मारूफ जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो इस बात के ऊपर डट गए हैं। उनकी जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान में अगर हुक्मरानी का किसी को हक मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को मिलेगा। अगर किसी को यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ और सिर्फ रियासत करेगी, हुकूमत वक्त करेगी। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मुदाखलत की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इंटरफेरेंस की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मामलात के अंदर पंगेबाजी की जाती है, उसको बंद करना, इसका रास्ता रोकना और इसका सद्देबाब करना है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरने में रिमार्क्स दिए गए हैं और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया। देखें, इसके अंदर जहाँ पर आपने पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करनी है, वहीं पर आपने एक और पंगा खोल दिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का। जिस तरह से नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब की बात की, कि टहरे में खड़ा करने की बात की, तो अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो नवाज शरीफ को तो समझा दिया गया, नवाज शरीफ तो सॉरी सॉरी करते पीछे भाग गया, पीछे निकल गया, उसने तो यू टर्न ले लिया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बात के ऊपर रिमार्क्स देते हैं, फैसला करते हैं और उनकी जानिब से अगर कोई सख्त बात सामने आती है, सख्त फैसला सामने आता है, तो इससे पाकिस्तान के दो बड़े अदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, आमने सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये टकराव पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इमरान खान इसी टकराव को रोकना चाहता था और आज भी इमरान खान इस बात के ऊपर कायम दाइम है कि हमने टकराव को रोकना है। ना हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, ना हमने अदलिया के साथ लड़ाई लड़नी है और हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अवाम की ताकत की वजह से, वोटों की वजह से हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए। ये इमरान खान का दो टूक मौक़िफ़ है। लेकिन अब ये जो मामलात खुले हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में, ये ऐसे अहम तरीन मामलात हैं, ऐसी अहम तरीन चीज़ें हैं, ऐसे अहम तरीन पेचीदा आगे सिचुएशन है कि इसमें से निकलना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इंतखाबात वाहिद रास्ता है इमरान खान की रिहाई की सूरत में। साफ शफाफ इंतखाबात और हुकूमत वक्त का आना, ये बेहतरीन ऑप्शन है।